हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है कि आज हम चेक करेंगे आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। ओके, ये स्पेसिफिक टॉपिक मैंने उसी के लिए ही अरेंज किया, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज का चेक करने के लिए। सो यहाँ पे 4 पाइल्स है, ठीक है, 4 पाइल्स है। तो यहाँ पे आपको इंटिटिवली चूज़ करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्रिएट करके रखे हैं, शफ़ल करके रखे हैं कार्ड्स। हर पाइल के नीचे मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफ़ल करके रखे हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पाइल के लिए आया था ये कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। सो अगर आप ये कार्ड के लिए अट्रैक्ट होते हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, तो आप पाइल नंबर 1 चेक कर सकते हो, या फिर आप अपने नेम इनिशियल से भी चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नेम इनिशियल दे रखे हैं, ठीक है, टाइम स्टैम्प के वहाँ पर, तो आप वहाँ से चेक देख सकते हो। पाइल नंबर 2 आपके लिए ये कार्ड आया था, द टेम्परेंस का। अगर आप ये एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं टेम्परेंस के कार्ड से, अगर आपको ये कार्ड कॉल कर रहा है अपनी तरफ, तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। आपको पाइल नंबर 2 वॉच करना है। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है इंडिविजुअली चूज़ करने में, सो यू कैन वॉच योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है नेम इनिशियल टाइम स्टैम्प के पास, तो आप अपने नेम के इनिशियल के आधार पे भी अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। सेम फॉर पाइल नंबर 3, आपके लिए द लवर्स का कार्ड आया था। तो अगर आप पाइल नंबर 3 से कनेक्ट करते हैं द लवर्स का कार्ड, तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। एंड अगर आप चाहें तो अपने नेम इनिशियल से भी चेक कर सकते हैं। ओके, एंड फॉर फाइल नंबर 4 वी रिसीव एम्प्रेंस कार्ड फॉर यू, ठीक है। आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो अगर आप ये एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये कार्ड आपको कॉल कर रहे हैं, तो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ओके, और आप चाहे तो अपनी बर्थ डेट्स नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नेम इनिशियल मैंने दे रखे हैं टाइम स्टैम्प के पास, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी मैं, ठीक है, टाइम स्टैम्प। तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एंड अगर आपको इंडिटिवली चूज़ करना है, तो इसका एक आगे क्लोजअप भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिएगा, जो आगे क्लिप आ जाएगी ना, तो उसको पॉज करके मेडिटेट करके जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो कार्ड, या जो भी आपको सुंदर लग रहा हो, जो आपको कॉल कर रहा हो अपनी तरफ, जो आपकी आइज़ को अट्रैक्ट कर रहा हो, बार बार आपके सामने आ रहा हो जो कार्ड, वो रीडिंग आपकी है, ठीक है। आपको उस तरह इंटिटिवली चूज़ करना है। सबसे बेस्ट होगा अगर आप इंटिटिवली चूज़ करें, ठीक है। बट अगर आपको इंटिटिवली चूज़ करने में दिक्कत आती है, तो आप अपने नेम के इनिशियल से वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ओके, तो आप अपने हिसाब से अपना नेम इनिशियल के थ्रू भी देख सकते हो रीडिंग। ओके, सो बहुत शॉर्ट रीडिंग होगी, आज ज़्यादा डिटेल रीडिंग नहीं लेंगे हम, ठीक है। पाइल सिलेक्शन आपको समझ में आ गया आपको कैसे करना है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आता है। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, फाइल नंबर 1 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? सो अगर आप लोगों ने फाइल नंबर 1 व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपकी है, ओके। और अगर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आए, तब भी आप रीडिंग वॉच कर सकते हैं। मैं आपका कार्ड यहाँ पे साइड में रख रही हूँ, ओके। एंड हम यहाँ से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल के रखे हैं, पहले से शफल कर दिए थे। सो हम पहले टैरो डेक से देखेंगे आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। मैरिज तो आपकी किस्मत में है, क्योंकि आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड चूज़ किया है। हाँ, दिस टाइम मैरिज होगी आपकी गाइस। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। हम कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए। ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स फॉर द पाइल नंबर 1, स्ट्रेंथ कार्ड आया आपके लिए पाइल नंबर 1, एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। ओके, ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग द मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 1 पीपल। मुझे यहाँ पे देखो ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ओके। आप लोगों की लाइफ में आई फील कि आप लोगों का पहले ब्रेकअप होगा, एंड उसके बाद आप अपनी लाइफ में किसी न्यू पर्सन से मिलेंगे, यानी कि आप किसी, मतलब यहाँ पे जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया, आपको थोड़ा इमोशनल लॉस से जाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है मुझे, या एंड आप काफ़ी पेशेंटली वेट करेंगे, ठीक है, काफ़ी पेशेंट रखोगे। कई लोगों के लिए मुझे थोड़ा लेट मैरिज भी दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है।
आपकी मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं फॉर दिस ग्रुप, फॉर द व्हील ऑफ फॉर्चून, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है या एंड आपके जो पार्टनर होंगे ना विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द स्ट्रेंथ एनर्जी, आई फील ये पर्सन डॉक्टर या ऐसे कुछ प्रोफेशन में हो सकता है, ठीक है, या पीएचडी वगैरह इन्होंने कर रखी हो, हायर एजुकेशन लेके रखा हो, ये चीज़ें दिख रही है। बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन दिख रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी होगी इस पर्सन में, ठीक है, काफ़ी गोल ओरिएंटेड पर्सन होंगे, बोल्ड दिख रहा है ये, ठीक है, बहुत जल्दी एक्ट करते हैं, जो सोचा हुआ होता है उस चीज़ पे तुरंत काम करते हैं, ऐसे पर्सन है, ठीक है। यस, एकदम लायन की तरह, लियो एनर्जी के हो सकते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। ओके या और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स, यहाँ से मैं सारे कार्ड्स देख फ्लिप कर लेती हूँ पहले, ठीक है, शो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से रीडिंग बताऊँगी। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, या मुझे वो एनर्जी फील हो ही रही है, आप थोड़ा समय रहेंगे और आपको समय लगेगा भी एक्चुअली में, जिन्होंने ये ग्रुप सिलेक्ट किया है आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। ओके हमारे पास 3 कार्ड है। डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक, सी अपने पास्ट को होल्ड करने मत दो, मैं कह रही हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि ये ग्रुप में आप लोगों ने सिलेक्ट किया, आपका कोई पास्ट कभी ना कभी रहा होगा, ठीक है, या बिफोर दिस पर्सन वो आप लोग रिलेशनशिप में आएंगे किसी के साथ एंड वो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा नहीं आपका, ये दिख रहा है, आप वहाँ से मूव ऑन होंगे और उसके बाद इस पर्सन की एंट्री होगी, या आपके लाइफ में ऑलरेडी ऐसा कुछ हो चुका है, आपका पास्ट रह चुका है, तो अब जो होंगे आपके लिए नेक्स्ट पर्सन वो आपके स्पाउस ही होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग ये ग्रुप के लिए अरेंज मैरिज दिख रहा है, बिकॉज हम स्पेसिफिकली वही देख रहे हैं, आपकी लव होगी क्या अरेंज, फिर भी मैं और कार्ड्स देखती हूँ, ठीक है, आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, बट एट प्रेजेंट तो मुझे फील हो रहा है कि दिस इज़ एन अरेंज मैरिज का, ठीक है, ये जो रीडिंग है वो। ओके मैं यहाँ पे ये कार्ड्स रख देती हूँ। ओके एंड हमारे पास एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का भी कार्ड आया है, तो आप न्यू मून एक्लिप्स का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली पावरफुल चेंज आएगा, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है फॉर श्योर, इस पर्सन के रिलेटेड ही वो चेंज दिख रहा है। ओके या हमारे पास केतु है, साउथ नोड इज़ अ केतु। अगस्त महीना एंड अप्रैल महीने में आपका कुछ इम्पोर्टेंट रह सकता है आई फील, या कुछ मैरिज रिलेटेड या कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हुई दिख रही है, जो टाइम चेंज जो यहाँ पे आया ना पावरफुल चेंज, आई फील वो अगस्त महीने के बाद से आपकी लाइफ में एक पावरफुल चेंज आएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, या अगस्त महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, हम वो मंथ्स भी चेक करेंगे स्पेसिफिकली, बट मुझे जो एनर्जी अभी फील हो रही है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। आपके जो पार्टनर होंगे ना वो बहुत ज़्यादा एडेप्टेबल नेचर वाले होंगे, ठीक है, ये दिख रहा है, बहुत जल्दी नेचर उनका जो है ना बहुत एडेप्टेबल है, बहुत जल्दी चीज़ों को एडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत एडजस्टेबल पर्सन है ये, बहुत जल्दी एडजस्ट भी हो जाते हैं, मतलब हर किसी के साथ, ऐसा दिख रहा है, इनके कोई ज़्यादा ऐसे है नहीं, नाटक नहीं होंगे, ये दिख रहा है, कई लोगों का कैसा होता है शो ऑफ करना होता है एंड ऑल, बट इनका ऐसा नहीं, बहुत सिंपल बहुत सादे पर्सन है और इनको सादगी ही बहुत पसंद आएगी, वो आप में भी सादगी ही देखेंगे आई फील, ठीक है। और एनर्जीज चेक कर लेते हैं क्या मैसेज है यहाँ से। सुनामी वेकअप कॉल या एंड वेल ब्रिज, या डेफिनेटली एक कनेक्शन टूटेगा आपका किसी के साथ एंड दैट विल बी अ वेकअप कॉल फॉर यू, ठीक है, जो कि ब्रिज का भी कार्ड है, वेल एंड सुनामी भी है, वो आपके लिए एक वेकअप कॉल जैसा होगा, ठीक है, वो चीज़ जो होगी सुनामी की तरह होगी, अचानक से आपकी लाइफ में चीज़ें होगी, क्योंकि पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, अचानक से इस पर्सन का रिश्ता आएगा और अचानक से आपकी लाइफ में ये चीज़ें ये घटना घट सकती है, ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं एक्शन। ओके वी गॉट द एक्शन कार्ड फॉर यू, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे, तुरंत एक्शन लेंगे, ठीक है, डिले नहीं करेंगे, ये पर्सन का जो है ना, मैं बोलते रही हूँ, ये पर्सन मुझे कैसे दिख रहे हैं, बहुत अडेप्टेबल दिख रहे हैं, जो कि मुझे एनर्जी फील हो रही है, ठीक है, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, गोल्स डिज़ायर्स को बहुत अच्छे से इनका फिक्स रहेगा, इनके गोल्स इनके डिज़ायर्स, और वो उसी को ही फुलफ़िल करने में लगेंगे, एंड आपके लिए भी जब रिश्ता आएगा इस पर्सन का तो वो बहुत तुरंत आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं विद दिस एक्शन एनर्जी। ओके एंजल ऑफ बैलेंस, काफ़ी बैलेंस होंगे ये पर्सन, ओके
अगेन यहाँ पे 8 नंबर, इफ़ यू कैन सी 17, 1 + 7 8 8 8। आप 888 नंबर बहुत देखोगे, ठीक है, इस पर्सन से मिलने से पहले। ये जो पावरफुल चेंज आएगा, ये जो पावरफुल चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, ठीक है, आप ऐसे 888 नंबर, 444 नंबर बहुत ज़्यादा देखेंगे, बहुत ज़्यादा, बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, ठीक है। और ऐसे आपको आई फील अभी भी दिखते हैं नंबर, तो समझ लेना कि आप बहुत नज़दीक है इस पर्सन से, ठीक है, मिलने। ये दिख रहा है आपकी मीटिंग बहुत नज़दीक है ऑब्वियसली, बिकॉज मैं बोल रही हूँ ना, मुझे अगस्त की एनर्जी फील हो रही है। 2 अगस्त का कार्ड अभी मतलब आया नहीं है, जबकि मैंने यहाँ पे निकाला है मंथ का, वो मैं चेक करूँगी आपकी एनर्जी क्या है। बट अभी सॉरी गाइस, सो हाँ, मैं कह रही थी मुझे एक काम आ गया था, मेरा ब्रदर आ गया था, सो सॉरी फॉर दैट, मुझे पॉज करना पड़ा 2 मिनट रीडिंग को। या सो कहा थी मैं, या एंजल ऑफ बैलेंस की मैं बात कर रही थी कि यस, ये पर्सन काफ़ी बैलेंस होंगे, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि ये मून लवर भी होंगे, ठीक है। ये मून गेजिंग करना इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता होगा नाइट में, ठीक है। स्टार, मून गेजिंग करना, ये चीज़ें दिख रही है, यस। एंड मैं कह रही थी कि आपको यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, मंथ ऑफ, ये मैंने निकाले कार्ड्स कि किस मंथ में आपकी मीटिंग हो सकती है, मैरिज, या आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कैसे हो सकता है, कौन से महीने में आपके पार्टनर के साथ, तो हम वो चेक करेंगे। बट यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर का अगस्त महीने में चीज़ें कुछ हो सकती है। दो यहाँ पे कार्ड नहीं आया अभी तक, बट आई फील, ठीक है। एंड कई लोगों के लिए अप्रैल महीना भी इम्पॉर्टेंट है, ओके, यस। काफ़ी बैलेंस होंगे, आप दोनों अपोजिट होंगे, बट फिर भी एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करेंगे। यिंग एंड यांग की एनर्जी फील हो रही है मुझे, ठीक है। देखिए, अगर आप लव मैरिज का वेट कर रहे हो तो आई एम सॉरी, आपका मुझे लव मैरिज होता हुआ दिख नहीं रहा है ये ग्रुप के लिए, ठीक है। अगेन इट्स अ जनरल गाइडेंस, ठीक है। टेक वॉट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट, ओके। बहुत ओपन माइंडेड आपको होके देखना है, बिकॉज ये जनरल गाइडेंस है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आपके लिए हो, ठीक है। जो मैसेजेस आपके लिए होंगे आप उसे ही लीजिएगा, ठीक है। टेक वॉट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। हो सकता है जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है वो किसी और के लिए हो मैसेज, ठीक है। आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है अपनी कंसल्टेशन आईडी, तो आप वहाँ पे पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। बट ये तो जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग में मुझे यही मैसेजेस आप लोगों के लिए रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। कि ये अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं, एंड अरेंज मैरिज से पहले भी आपका कोई कनेक्शन रहा होगा, यस। एंड आप किसी कनेक्शन को छोड़ के इमोशनल लॉस, जो आप वो हार्ट ब्रेक बोलो या एक इमोशनल लॉस, अब वो एक रिश्ता आपका ख़त्म करके फिर दूसरे रिश्ते में आप जुड़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है। अब देखो, जो यहाँ पे ऑलरेडी डिवोर्स ही है, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, सिंगल की बात नहीं करी, जो डिवोर्स है ऑलरेडी, जिनका डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, तो पॉसिबल है आपका सेकंड मैरिज हो, ठीक है। एंड वो सही जगह पर होगा, स्टेबिलिटी दिख रही है उस पार्टनर के साथ, ठीक है। ये मैसेज उनके लिए जो डिवोर्स ही है, ठीक है, या ओके, यस। और देख लेते हैं यहाँ से एस्ट्रल हाउस एंड बाकी के कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। टी लीफ फॉर्चून, वी हैव फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। सी, मैंने अभी आपको बोला, एंड मैंने अभी आपके सामने कार्ड फ्लिप किया, मैंने लिटरली कोई भी कार्ड्स देखे नहीं थे जब मैंने ये कार्ड्स निकाले थे, मैं आपके सामने ही रीड कर रही हूँ सारे कार्ड्स। एंड वी गेट डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। मैंने बोला ना, आपका डिसअपॉइंटमेंट होगा ये ग्रुप जिन्होंने चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। और हो सकता है ऐसे फ्रेंडशिप में भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ, मतलब कई लोगों ने दोस्ती भी अच्छे से आपसे निभाई नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ें दिखिए, दोस्ती में भी आपको कई धोखे मिले हो, ठीक है। आई एम सॉरी, बट जो चीज़ें मुझे फील हो रही थी मैं आपको वही कह रही थी, एंड यहाँ पे भी सेम मैसेज रिसीव हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। इट्स एन अगेन अ कन्फर्मेशन फॉर यू गाइस, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, बैरल, यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। आपको फील होगा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है, चाहे वो प्यार की हो, पैसों की हो, या कोई गोल हो आपका जो आपको लग रहा होगा कि आपका वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यस, ये ऐसी कुछ फीलिंग आ सकती है बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, करेक्ट में। तो आप काफ़ी लोनली, काफ़ी ऐसा फील करोगे जैसे आपको, आप में आपको फील होगा जैसे मैं कहीं ना कहीं लैक कर रहा हूँ अपनी लाइफ में,
चाहे वो आपका प्यार हो, पैसों में हो, गोल में हो, आपको ये फीलिंग आएगी, ठीक है। या अभी भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो दिस इज़ अ साइन यू आर वेरी वेरी क्लोज, ठीक है। ओके, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। कई लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू से प्रॉब्लम चल रही हो तो हेल्थ पे ध्यान दो गाइस। यहाँ पे देखो एंजल ऑफ बैलेंस का भी कार्ड है जो अगेन एक हेल्थ के रिलेटेड भी बताता है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना है, ठीक है। अगर आप सही में स्टेबिलिटी चाहते हो, लव रिलेशनशिप चाहते हो, या जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस टू योर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, अपने हेल्थ को बैलेंस करना पड़ेगा और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आने वाले टाइम में भी अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। और अगर एट प्रेजेंट भी हेल्थ इशू चल रहा था, ठीक है, तो वो ठीक भी हो जाएगा। पर यहाँ पे गाइडेंस है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये दिख रहा है। ऑल्सो अगेन जैसे मैंने बोला था वो डॉक्टर हो सकते हैं, तो हो सकता है ऐसे डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर के पास विजिट करो एंड वहाँ पर आपकी इस पर्सन से मीटिंग हो जाए, ठीक है। या आपके घर में से कोई इस डॉक्टर का ही कोई रिश्ता लेके आए। नॉट नेसेसरी प्रोफेशन नहीं बता रही कि वो डॉक्टर ही होंगे, बस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हीलर वाली एनर्जी फील हुई, तो दैट्स वाई मैंने आपको बोला, ठीक है। बाकी वो किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम स्पेसिफिकली उसी पे ही फोकस कर रहे हैं। आपका लव होगा क्या अरेंज मैरिज होगा, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से ही बता रही हूँ आपको। अभी हॉर्स शॉर्ट जर्नी, इनके साथ आपकी कोई जर्नी शुरू हो सकती है, ठीक है। या बिफोर मीटिंग दिस पर्सन आपकी कोई शॉर्ट जर्नी किसी के साथ चलेगी, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है ऑब्वियसली। और इनके साथ भी आप कहीं पे शॉर्ट जर्नी पे भी जा सकते हो भाई, एज अ फ्रेंड। पहले वो आपके फ्रेंड बने एंड देन आप लोगों की मीटिंग हो और आप लोग ऐसे शॉर्ट जर्नी पे भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करने जाए, ठीक है। गारंटेड सक्सेस, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस वाले पाथ पे भी हो सकते हो बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, ठीक है। मतलब आपको मैं बता रही हूँ, साइंस बता रही हूँ, ठीक है। शॉर्ट जर्नी पे भी आप जा सकते हो इस पर्सन से मिलने से पहले, ठीक है। एक छोटी सी आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे चले गए या फ्रेंड्स के साथ, तो मतलब आपका ये बहुत सडनली ये चीज़ें होगी, ठीक है। आपकी हेल्थ पे आपको ध्यान देने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहा है, बिकॉज हेल्थ पे आपका कोई ना कोई बात हो सकती है, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम चल रही होगी शायद इस पर्सन से मिलने से पहले, ठीक है। ये कुछ आपको साइन मिल सकते हैं। शॉर्ट जर्नी पे कई लोग निकल सकते हैं, ठीक है, बिफोर मीटिंग या बिफोर कमिंग, मतलब ये रिश्ता आने से पहले, ठीक है। गारंटेड सक्सेस, किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है। कई लोगों को डिसअपॉइंटेड हो सकते हो कोई लव, कोई फ्रेंडशिप में, ठीक है, कहीं ना कहीं। कई लोगों को अपनी लाइफ में कुछ लोनली सा फील होता होगा कि लव रिलेटेड हो, चाहे वो उनका करियर हो, उनको कहीं ना कुछ लैक फील हो रहा है कि कहीं पे तो कुछ उनको कमी से अपनी लाइफ में महसूस होगी, ठीक है। ये कुछ साइंस आप लोग फील कर सकते हो, ठीक है। सबके लिए अलग अलग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट, ओके। ओके, वी गेट बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायर। ओके, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, यही पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता है, ठीक है, पॉसिबल है जब ये आपसे मिले, ओके। अब देख लेते हैं एस्ट्रल हाउस क्या कहता है, मतलब आपकी मेन एरिया ऑफ फैक्टर क्या रहेगा कनेक्शन का, ठीक है। सक्सेस, ओ वी गेट 2 कार्ड्स ऑफ सक्सेस, स्टार, गारंटी सक्सेस। भाई आप तभी इस पर्सन से मिलेंगे जब आपकी लाइफ में कोई सक्सेस हो गई, ठीक है। आप कोई एक ऐसे पाथ पर हो जहाँ पे आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिली हो, ठीक है। एंड फिर इस पर्सन की लाइफ, मतलब इस पर्सन की एंट्री होना, ये भी पॉसिबल है आप लोगों के लिए। आपने कोई एक सक्सेस आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये दिख रहा है, ठीक है। इस पर्सन से मिलने से पहले आपको काफ़ी बड़ी सक्सेस मिली होगी, ठीक है। जिस चीज़ पर आप बहुत समय से काम कर रहे हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। मंथ देख लेते हैं आपके लिए क्या है, किस मंथ में आपकी मीटिंग हो सकती है। ओके, वी गेट जनवरी कार्ड, ओके। तो जनवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा गाइस, ओके। दो आपका बर्थडे आ सकता है इस मंथ में, या इस मंथ में आपके पार्टनर का आ सकता है, या आपकी इस मंथ में मीटिंग हो सकती है, आपको कोई सक्सेस आपकी इस मंथ में हो एंड फिर उस पर्सन से मीटिंग हो आपकी, ठीक है। ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि जनवरी का कार्ड है ना। मेरे पास अगस्त भी मुझे एनर्जी फील हो रही थी, तो उसको इग्नोर मत करना। कई लोगों के लिए अगस्त भी है, जनवरी भी है एंड अप्रैल भी है, ठीक है। ये मुझे कुछ एनर्जीज आपके लिए फील हो रही थी। एंड ओवरऑल जो हमारा मेन क्वेश्चन था, ठीक है, रीडिंग का, will it be love or arranged marriage? This reading is for an arranged marriage, ठीक है। मुझे अरेंज मैरिज की वाइब आ रही है, ओके। और ये पर्सन आपसे थोड़ा दूर रहते होंगे, डिस्टेंस पे रहते होंगे, ये पॉसिबल है, ठीक है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आपने व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड चूज़ किया था, तो आई फील अभी वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं हुए हैं। ये पर्सन अभी थोड़ी दूरी पर है, ठीक है। बहुत जल्दी एंटर होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। अभी डिस्टेंस दिख रहा है मुझे आप लोगों के बीच में, बट वो बहुत जल्दी एंटर होंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं,
या एंड डिवाइन टाइमिंग पर होंगे डेफिनेटली बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है. सो स्पेसिफिकली अगर बात करें तो डिवाइन टाइमिंग की ही बात होती है. एंड वी हैव अगेन जनवरी, तो नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है कुछ पॉसिबल, ठीक है, आप लोगों के लिए. एंड ये महीने का अगस्त आपके लिए कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, वो भी पॉसिबल है, ठीक है. एंड नेक्स्ट ईयर का अप्रैल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो या आपकी अरेंज मैरिज होने की ज़्यादा चांसेस है, ओके, फॉर दिस ग्रुप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, रीडिंग को, ठीक है, कमेंट में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी है, ओके. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर. बाय. हेलो माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल. कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज. सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 यानी कि अगर आपने टेम्परेंस का कार्ड चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है, ओके. वी हैव शिव शक्ति कार्ड, बैलेंस्ड, ओके, वेरी ब्यूटिफुल. आई फील आप लोगों ने काफ़ी पेशेंटली वेट किया है अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, ये चीज़ें मुझे फील हो रही है. यस, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है. बट यहाँ पे मुझे पेशेंस की एनर्जी फील हो रही है विद द टेम्परेंस एनर्जी. एंड थोड़ा सा पेशेंस शायद आपको और रखने को कहा जा रहा है, ठीक है. हम कार्ड्स देखेंगे आपका क्या रहेगा क्या नहीं, ठीक है. बट आई फील जेन्युइनली लाइक दिस, ओके. यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है, ठीक है. टैरो डेक पहले आपके क्या कहते हैं हम वो देखते हैं, ओके. फिर मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी. ओह wow, we have 4 of wands energy, so beautiful, the world, wow. 6 of wands, oh my god, this is beautiful, lovely energy. भाई बल्ले बल्ले लव मैरिज होगी यहाँ पे तो मुझे टेम्परेंस की एनर्जी देख के भी फील हो रही थी, पता है, शिव शक्ति की एनर्जी. एंड शिव एंड शक्ति मतलब शिव एंड पार्वती जी की पूरे वर्ल्ड की कहते हैं कि भाई उनकी फर्स्ट लव मैरिज थी. तो डेफिनेटली ये रीडिंग तो ऑब्वियसली मुझे वो एनर्जी फील हो ही रही थी. एंड वी गेट द सुपर्ब कार्ड्स फॉर दिस ग्रुप. कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत प्यारे कार्ड्स आए आपके. एंड यू आर ट्विन फ्लेम. देखो यहाँ पे भी 11 है, आप 11 बहुत देख रहे होंगे, ठीक है. आप लोग ट्विन फ्लेम होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है. आई फील या ट्विन फ्लेम या सोलमेट से ही आपकी शादी होगी, ठीक है. या एंड अगेन कहूँगी आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी, लव मैरिज, ठीक है. अगर आप लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे या आप अपने पार्टनर के साथ हो रिलेशनशिप में, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी उन्हीं के साथ हो, ठीक है. ये दिख रहा है. या एंड जो सिंगल है तो मुझे अभी दिख रहा है कि आपकी बहुत जल्दी अपने पार्टनर से मीटिंग होगी, ठीक है. बट अभी भी मुझे थोड़ा टाइम दिख रहा है बिकॉज थोड़ा पेशेंस की एनर्जी अभी भी फील हो रही है. द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, तो थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है. हो सकता है ये पर्सन यहाँ के नहीं हो जहाँ पे रहते हो, ठीक है. डिफरेंट स्टेट, सिटी या कंट्री से बिलोंग करते होंगे, ओके. ये चीज़ें दिख रही है. एंड विद द वर्ल्ड एनर्जी आई फील आप ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल के थ्रू इस पर्सन से मिलेंगे, कोई जगह पे जाएंगे, कुछ है, या ट्रैवल की एनर्जी बहुत है. 6 ऑफ wands की भी एनर्जी है, ठीक है. तो ट्रैवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ये पर्सन को ट्रैवल करना बहुत पसंद आएगा, घूमना फिरना इस पर्सन को अच्छा लगता होगा, ठीक है. ये फील हो रही है एनर्जीज. या ऑल्सो बहुत होशियार होंगे, ठीक है. इंटेलिजेंट बहुत दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल बहुत होंगे आपके पार्टनर, ठीक है. लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, उसमें तो मैंने आपको बता दिया, इट्स एन लव मैरिज कार्ड. आई फील ये लव मैरिज है ये ग्रुप के लिए तो, ठीक है. बाकी हम और कार्ड्स चेक करेंगे, ठीक है. मैं लास्ट में आपको और क्लैरिटी दूंगी जो मेरा मेन होगा कि लव है कि अरेंज. बट एट प्रेजेंट तो मुझे लव मैरिज फील हो रही है, ठीक है. या मतलब अगर अरेंज मैरिज से भी आपके लिए रिश्ता आया ना गाइस, देन ऑल्सो यू विल बी लाइक आपकी विश फुलफिलमेंट जैसा. आपको जैसा पार्टनर चाहिए, आपने जैसा अपने ड्रीम में सोचा है या आपने जो भी इमेजिन किया अपने पार्टनर को लेके, बिल्कुल वैसा पार्टनर दिख रहा है. अगर अरेंज में भी फैमिली इंट्रोड्यूस करवाती है उसके बावजूद भी मुझे आपके लिए लव मैरिज ही दिख रही है, ठीक है. अरेंज में भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिखाया अरेंज मैरिज के सेटअप से, बट आपको प्यार हो जाएगा उस पर्सन से यार, ये चीज़ दिख रही है फॉर श्योर, ठीक है. क्या बट लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस है ये ग्रुप के, ठीक है. आप किसी सेलिब्रेशन कोई पार्टी वगैरह में मिल सकते हो इस पार्टनर से, ये भी दिख रहा है. किसी की मैरिज में गए हो या कोई पे ट्रैवल करने गए, स्पेसिफिकली कोई इवेंट अटेंड करने गए हो, अपने कोई फंक्शन कोई इवेंट वगैरह कोई ऑर्गेनाइज किया हो, आप खुद भी एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो सकते हो, ठीक है.
या ये पर्सन हो सकता है, ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइज़र, एंड आप उस इवेंट में गए हो और वहाँ पर आपकी इस पर्सन से मीटिंग हो। मुझे यहाँ पे कॉन्सर्ट भी सुनाई दे रहा है कि हो सकता है आप कोई कॉन्सर्ट में गए हो, ठीक है, या कोई इवेंट में गए हो, किसी के मैरिज में भी गए हो या इंगेजमेंट में, वहाँ पे इस पर्सन से मीटिंग होगी, ठीक है। वहाँ पे आपकी कोई रिश्ते की बात चले, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, या आपको कोई पसंद आ जाए उस जगह पे, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई फ्रेंड के थ्रू भी मिल सकते हैं, ठीक है। मैं और कार्ड्स चेक करूँगी, बट मुझे जो मैसेजेस डाउनलोड्स जो रिसीव हो रहे हैं आप लोगों के लिए, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अलग अलग चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और जनरल गाइडेंस है तो उस हिसाब से लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ओके। और देख लेते हैं कार्ड्स यहाँ से आपके लिए क्या है, गाइडेंस वगैरह हम देख लेंगे। ओह, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो हो सकता है कि भाई आप अपने पार्टनर से मिलने के बहुत नज़दीक है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके सामने एनकाउंटर करेंगे, ओके। आपने शायद जो अब तक पेशेंस रखा है इतना, ठीक है, तो अब वो आपका फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, ओके। आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपको फील हो रहा है कि आप टायर्ड हो गए हो कि भाई अब मुझे कोई अच्छा पर्सन मिल नहीं रहा है, या जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, वो करो। अफर्मेशंस बोलते हो तो बोलो, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, यू आर वेरी क्लोज टू दिस पार्टनर, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ एंटर कर ही रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा और समय करो। और मेरे यहाँ पे बाहर बारिश भी आ रही है गाइस, तो बारिश इज़ ऑल्सो लाइक एन लव का इंडिकेशन करता है वो, ठीक है। बारिश भी कहीं ना कहीं, क्योंकि प्यार, मोहब्बत और बारिश बहुत सुंदर लगता है। थोड़ा चीज़ी हो गया, बट मुझे एनर्जीज फील हो रही थी, एंड आई फील कि आप लोगों को शायद बारिश बहुत पसंद है, ठीक है। जो मेरे व्यूअर्स है स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर 2, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको बारिश पसंद है तो, ओके। कॉन्फिडेंस इज योर की टू द सक्सेस, न्यू मून इन लियो। भाई कॉन्फिडेंस आप, ओके, यहाँ पे अगेन लियो की एनर्जी है, ये भी फायर साइन है, ये भी फायर साइन का कार्ड है, सो या, एंड यू हैव चूजन द टेम्परेंस एनर्जी, अगेन इट्स अ फायरी एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड स्पेसिफिकली फायरी एनर्जी शो कर रहा है। सो लियो के हो सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, ये पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी है, ओके। फायर साइन, एंड अगेन कॉन्फिडेंस इज योर की टू द सक्सेस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कई लोग हो सकता है कि अपने यूनिवर्सिटी में भी मिल सकते हो, ठीक है। कोई इवेंट वगैरह आप गए हो, कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज किया है, या फिर आपके ही कुछ, आप जैसे प्रोफेसर हो, ठीक है, आप टीचर हो, ठीक है, और आप ही के ही स्कूल कॉलेज में कोई इवेंट हुआ हो एंड वहाँ पर आपको कोई पर्सन मिल जाए, ये भी पॉसिबल है, ओके। या आप अगर स्टूडेंट भी हो, देन ऑल्सो यू कैन मीट योर पार्टनर इन दिस काइंड ऑफ थिंग, यूनिवर्सिटी एरिया जहाँ पे लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। वहाँ पे इस पर्सन से मीटिंग होने की ज़्यादा चांसेस है, जैसे बहुत सारे लोग हैं आसपास, आप अकेले नहीं दिख रहे हो मुझे, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये दिख रहे हैं। कई लोगों के लिए तो मुझे फील हो रहा है सीधा ही प्रपोज ही ना कर दे आपको, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ओके, तो जो एनर्जी फील हो रही थी वो बता रही हूँ। तो या आपको कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहा जा रहा है, हो सकता है ये पर्सन को आपको कॉन्फिडेंट ही पसंद आए सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस इज योर की टू द सक्सेस का कार्ड है। सो और ये भी हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो कॉन्फिडेंट वाली, तो आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करे इस पर्सन में, एक बोल्ड, एक कॉन्फिडेंट, एक लीडरशिप क्वालिटी इस पर्सन में आपको पसंद आएगी बहुत ज़्यादा, और दिखने में भी बहुत सुंदर होगी क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। चाहे वो मेल है कि फीमेल, आप जिसके लिए भी वॉच कर रहे हो, वो बहुत सुंदर होंगे, बहुत सुंदर दिखने में, हैंडसम बोलो, ब्यूटीफुल बोलो, बहुत बहुत अच्छे होंगे, ये दिख रहा है। हाइट मुझे मीडियम दिख रही है, ठीक है, या पर बहुत अच्छे होंगे, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन दिख रहे हैं मुझे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये एरीज की एनर्जी आ गई, फायर साइन फॉर श्योर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस फायर साइन के, ठीक है, या आप हो सकते हो मेरे व्यूअर्स, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, भाई ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है, ये चीज़ें फील हो रही है, ओके। आप रिपीटेड, आप मिरर नंबर्स बहुत देख रहे होंगे, ठीक है, यानी कि 1551 ऐसे नंबर्स आप बहुत देख रहे हो, ठीक है, 1441 इस टाइप के मिरर नंबर, ठीक है, 1221 ऐसे नंबर्स आप अगर बहुत देख रहे हो रिपीटेड, तो
डेफिनेटली यू आर वेरी क्लोज टू योर पार्टनर, ठीक है। ये कुछ साइंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे जो एंजल नंबर्स दिख रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसे कुछ मिरर नंबर्स देख रहे होंगे 22 ठीक है। देन यू आर वेरी क्लोज टू योर पार्टनर, ओके। या और देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज रिसीव हो रहा है। वॉल्केनो एंड वी हैव ईगल, कम्युनिकेशन अगेन यहाँ पे वो लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बोले एक्वेरियस इस काइंड ऑफ एन कॉम्बिनेशन की बात करता है, ठीक है। एक्वेरियस राशि के भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए, ठीक है। या एंड यहाँ पे आप किसी से बात करते हुए दिख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ है कम्युनिकेशन के रिलेटेड, ठीक है। वॉल्केनो का भी कार्ड है। अचानक से आपकी इस पर्सन से मीटिंग होगी गाइस, अचानक से, ठीक है। एंड यहाँ पे ईगल का कार्ड है, कम्युनिकेशन, तो अचानक से इस पर्सन की नज़र आप पे जा सकती है, ठीक है। या आप अचानक से इस पर्सन से मिलेंगे, आप देखोगे इस पर्सन को एंड आप लोगों की मीटिंग होगी, ये दिख रही है। या आपने ना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसी जगह पे भी या इस टाइम पीरियड पे भी मुझे ये पर्सन मिल जाएंगे, मतलब आपने बहुत लिस्ट एक्सपेक्ट किया होगा तब आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। ये दिख रहा है क्योंकि तभी आपको कहा जा रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स, बिकॉज आप ऑलमोस्ट यू हो जाओगे कि भाई ठीक है मुझे किसी को देखना नहीं है, मुझे किसी को डेट नहीं करना। अब ना मुझे अगर अरेंज मैरिज से भी कोई रिश्ता दिखा रहा हो तो यू आर लाइक ठीक है अब मुझे नहीं देखना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी में, ठीक है। बिकॉज ऑफ योर टायर्डनेस, शायद आप बहुत टाइम से आपके फैमिली मेम्बर्स रिश्ता देख रहे थे आपके लिए, या आप ऐसे बहुत अपने आप से ही सही एक प्रॉपर पर्सन, अपना प्रॉपर मैच फाइंड करने की कोशिश में थे, बट फिर आप सडनली गिव अप मोड में आ गए एंड देन इस पर्सन से आपकी मीटिंग होती है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे फील हो रही है। या एंड इट्स एन अरेंज मैरिज, हाँ अगर सॉरी लव मैरिज, आई एम रियली सॉरी या मैं कह रही थी ये अरेंज नहीं लव मैरिज है, बट हाँ अगर जैसे अरेंज मैरिज से भी अगर रिश्ता दिखाया जाता है देन ऑल्सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लव मैरिज, बिकॉज आपके लिए तो वो लव कन्वर्ट हो जाएगा, ये फील हो रहा है। यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज है। कम्युनिटी या कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर या कोई आपका इस पर्सन से मिलवा सकता है, इंट्रोड्यूस करवा सकता है, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। 7 नंबर बहुत आप देखोगे, 3 नंबर। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुल है, कॉन्फिडेंस की बात करता है थर्ड चक्रा भी, एंड भी हमारे पास ये कार्ड आ गया था कॉन्फिडेंस। अगर आप चक्रास के बारे में जानते हो तो यू नो वेरी वेल, ठीक है। थर्ड चक्रा हमारा किसका होता है? सैक्रल चक्रा होता है वो, सॉरी सोलर प्लेक्सर होता है वो हमारा, एंड सोलर प्लेक्सर इज कॉन्फिडेंस, ठीक है। वो कॉन्फिडेंट की बात करता है एंड हमारे पास ऑलरेडी ये कार्ड आ गया था, कॉन्फिडेंस इज योर फ्यूचर सक्सेस। उन्हें डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंट, आपका बोल्डनेस बहुत अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, ये पर्सन से जब आपकी मीटिंग होगी ना, जब आप इस पर्सन को देखोगे तो आपको एक पेट में ना एक आपके ही स्टमक में बहुत बटरफ्लाई वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। या एंड आप कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन में गए हो, वहाँ पर इस पर्सन से मीटिंग हो रही है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है, ये पॉसिबल है। या प्रॉपर एन अरेंज मैरिज से भी अगर कोई रिश्ता आता है आपके लिए, ठीक है, तो फिर भी आपका कोई अपना लेके आ रहा है, बहुत क्लोज वाला बंदा आपका लिए रिश्ता लेके आ रहा है एंड यू विल लाइक, आपके लिए वो लव मैरिज जैसी फीलिंग होगी, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा चांसेस है ग्रुप की लव मैरिज की, एंड ट्विन फ्लेम या सोलमेट से आपकी मैरिज होगी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। ओह माय गॉड, डिड यू सी दैट? मैं बोल रही हूँ भाई मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं, बट मैंने उस टाइम पे मैंने सिर्फ शफल करके निकाल के रखे थे, मैं रिवील आपके सामने ही कर रही हूँ, मैं खुद भी अभी ही देख रही हूँ कार्ड्स फ्लिप करके, एंड दिस इज सुपर, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, दिस इज रीडिंग इज लव मैरिज। ये पायल जिन्होंने सिलेक्ट की है उनकी लव मैरिज होगी 110%, ठीक है। आपके लिए तो लव मैरिज है, जिसको आप पसंद करेंगे, जो आपकी चॉइस होगी उसी से ही आपकी मैरिज होगी फॉर श्योर, ठीक है। यस, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर महीने में आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है। दिसंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर में इस पर्सन से मीटिंग होना, दिसंबर में आपकी मैरिज हो सकती है, ठीक है। या आपका कुछ स्पेशल मतलब जैसे एंगेजमेंट करवा दे आपकी फैमिली, ठीक है। मतलब आपके लिए दिसंबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, ठीक है। वैली का कार्ड है मतलब पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस आपको जो मिलेगी इस पर्सन से पहले तो, और ऑब्वियसली वो आपको सक्सेस की तरफ ही लेके जा रहा है, मतलब कुछ है यहाँ पे, कुछ आपका काम होगा जो सक्सेस की तरह रहेगा, ठीक है।
ऑल्सो वैली का कार्ड है तो डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। तो इस पर्सन से मिलने से पहले काफ़ी आपकी लाइफ में पर्सनल स्ट्रेंथ और पर्सनल पीस भी आप फील करोगे, ठीक है। तो समझ लेना कि वो आपको सक्सेस यानी कि आपकी पार्टनर की तरफ लेके जा रहा है, जब आपकी लाइफ में एक थोड़ा सा ठहराव और थोड़ी सी शांति आपको फील होगी खुद में, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है या एंड ये पर्सन कोई माउंटेन एरिया के भी हो सकते हैं, ठीक है, या जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। या बॉक्स यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आप कोई गिफ्ट रिसीव कर सकते हो, ठीक है, या ये पर्सन आपको गिफ्ट देना पसंद करेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है इनकी लव लैंग्वेज होगी गिफ्ट देना, ओके। टीयर ड्रॉप्स ग्रेट पर्सनल सॉरो, कई लोगों के लिए कुछ हो सकता है कि भाई इस पर्सन से मिलने से पहले आपको थोड़ा सा आपकी लाइफ में इमोशनल लॉस से आप जाए, ठीक है, या फिर ये इसलिए हो रहा है पर्सनल सॉरो कि आपको सही पार्टनर अब तक मिल नहीं रहा था, ठीक है। आपको कहीं सारे पास में धोखे मिल सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, और उसके बाद इस पर्सन से मीटिंग हो, ओके। देन वी हैव अ डॉग बार्किंग, ओके। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, कोई फ्रेंड से आपको एडवाइस मिल सकती है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, इस पर्सन के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल है, या आप किसी फ्रेंड से एडवाइस लो, ठीक है। ये पर्सन के बारे में आप बताओ कि आपको ऐसा ऐसा कोई पर्सन मिला है एंड आप उससे एडवाइस लो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हो कनेक्शन को रिलेटेड। डॉल्फिन का कार्ड आया है आपके लिए। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, फाइनेंशियली गेन आपको रिसीव हो सकता है, ये पर्सन आएंगे तब आपकी लाइफ में, ठीक है, आपके पास्ट कर्मों के कारण, ठीक है, या पास्ट में जो आपने मेहनत की उसके आपको फल मिलेगा, ठीक है, जो अब तक नहीं मिल रहा था, या कुछ ब्लॉकेजेस आप फील कर रहे थे अपने करियर में, तो सही पर्सन से आने से, कहते हैं ना जब सही पर्सन आता है तो हमारा लक भी चेंज होता है, तो काइंड ऑफ आपको फाइनेंशियली गेन भी रिसीव होने लगेंगे, ठीक है। ब्रूम न्यू होम न्यू एटीट्यूड, ऑब्वियसली आप नए घर में जो शिफ्ट होंगे इस पर्सन से आने से पहले, बट आई फील ये पर्सन जब आपकी लाइफ में एंटर होगा ना उससे पहले भी आप लोग नए घर में कोई नई जगह पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, कई लोगों का ऐसा भी पॉसिबल है, ये आपके लिए साइन हो, ठीक है, या आपका एटीट्यूड आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है, आप अपना आपको थोड़ा चेंज करने लग जाओ, ये भी पॉसिबल है। आउटर लुक या आपका एटीट्यूड वो चेंज हो सकता है, या कई लोगों के लिए तो डेफिनेटली आप लोग शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो मुझे, जब इस पर्सन का रिश्ता आएगा तो शायद हो सकता है आप जहाँ प्रेजेंट है तो वो घर में नहीं घर में आए आपके, ठीक है, न्यू हाउस में, ठीक है, न्यू होम में, ऐसा पॉसिबल है कई लोगों के लिए, वो मुझे फील हो रही 2 to 3% लोगों के लिए, बट बाकी लोगों के लिए तो एटीट्यूड में या अपने बिहेवियर में अपने खुद के बॉडी में चेंजेस लेके आओ, ठीक है, बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, ये दिख रहा है, ओके। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कमेंट में, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। और ऐसी रीडिंग्स के लिए मुझे डेली फॉलो कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय ऑल। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। ग्रुप नंबर 3 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो अगर आपने लवर्स का कार्ड चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है, ओके। और अगर आप अपने वर्ड्स का नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आए तब भी ये रीडिंग आपकी है, ओके। लवर्स का कार्ड है, राधा कृष्ण है यहाँ पे, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी लव मैरिज होने के चांसेस हो। एंड अगेन मैं कार्ड्स देखूँगी, रिवील करूँगी क्या मैसेजेस रिसीव हो रहे, ओके। यस, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया आपके लिए, ओके। हम पहले टैरो डेक से देखेंगे। सबके लिए मैंने 3 कार्ड्स निकाले थे, बट आपके लिए 4 कार्ड्स रिसीव हुए थे मुझे ये ग्रुप के लिए। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे हैं, ओके। फर्स्टली वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 5 ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, गुड। हैंगमैन, ओके। एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको मुझे क्या मैसेज रिसीव हो रहे हैं। तो देखो हमारा जो मेन क्वेश्चन यही है कि आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 50-50 चांसेस दिख रहे हैं ये ग्रुप के लिए, लव होने के भी अरेंज होने के भी 50-50, ठीक है। 50% ग्रुप वालों की लव मैरिज हो सकते हैं, 50% की अरेंज हो सकती है, ठीक है। हालांकि पार्ट 1 और 2 में तो मुझे क्लियर मैसेज आए थे, ठीक है, रीडिंग के हिसाब से। आपकी रीडिंग में मुझे 50-50 चांसेस दिख रहे हैं। मैं सारे कार्ड्स रिवील करूँगी, इसके बाद मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी क्या मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं,
ठीक है। और देखो अभी तो एट प्रेजेंट मुझे दिख रहा है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स 5 ऑफ कप्स, कहीं पे किसी पर्सन पे स्टक हो इमोशनली, बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट भी फील कर रहे हो। कई लोग इमोशनल लॉस से गए हैं, कई लोग ब्रेकअप से गए हैं, ठीक है, पास्ट के, ये दिख रहा है पास्ट के, बट वो पास्ट पर्सन पे कहीं ना कहीं आप अभी भी स्टक फील कर रहे हो। आपको अभी भी उसी, आपने एक लूप ऑफ पैटर्न बोलो, आपकी थिंकिंग अभी भी उस पर्सन पर, आपके थॉट्स अभी भी वही पर्सन के ऊपर है, आप अभी भी मूव ऑन नहीं करते हुए दिखे हो मुझे, आप वहीं पर उसी जगह पे स्टक फील कर रहे हो और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस पर्सन को लेके। ये ग्रुप स्पेसिफिकली वो ऐसा कोई पर्सन है जिसको आपने अपनी लाइफ में खोया है, ठीक है। अब देखो वो कोई कनेक्शन भी हो सकता है, वो कोई आपका पर्सनल लाइफ का आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, कई लोगों के लिए मुझे थोड़ी एनर्जी फील हो रही, या आपका एक्चुअली में कोई लवर रहा हो पास्ट में, ठीक है, या कोई आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक इमोशनल लॉस फील हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ में थोड़े इमोशनल लॉस फील किया हो, ठीक है, किसी अपने क्लोज वन को खोया हो अपनी लाइफ में, ओके। और कई लोगों के लिए मुझे ब्रेकअप ही नज़र आ रहा है, ठीक है, कि अपने लवर से आपने ब्रेकअप किया है, ठीक है, उस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं छोड़ा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, या एंड आप अभी भी उस चीज़ पे स्टक हो, उस जगह पे, वो एनर्जी पे, ये दिख रहा है। पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंगमैन अगेन मुझे वही चीज़ बता रहा है, आप कोशिश तो करते हो हर बार कि भाई मैं थोड़ा आगे मूव ऑन कर जाऊँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, बट आप घूम फिर के वही जगह पे आ जाते हो, ऐसा फील हो रहा है। ये दिक्कत आ रही है आपको, राइट? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये ग्रुप को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो देखो आपको क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि आप जो आपके साथ जो चीज़ें हो रही थी ना, लूप ऑफ पैटर्न जो चल रहा था, अब वो आप कट करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि अब आपको शायद जो क्लोजर कभी मिला नहीं, या जो भी आपको क्लैरिटी कभी मिली नहीं, अब वो आपको उस पर्सन के रिलेटेड मिलेगी पास्ट की, ठीक है। ये चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही है और उस वजह से आप इजीली मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि अब आपके पास वो कहते हैं ना कि एक, अब आपको समझ में आया अच्छा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और अब कहीं ना कहीं आपको वो समझ में आएगा कि शुक्र है रब का कि भाई मेरी लाइफ से वो पर्सन चला गया या चली गई, ठीक है। ये चीज़ अब मतलब ऐसी फीलिंग होगी, आपको गिल्ट फील नहीं होगा। एट प्रेजेंट तो मुझे लग रहा है आप अपना आप को ही मतलब गलत समझ रहे हो, अपना आप को ही गिल्ट में रख रहे हो, शायद मेरे में ही कमी थी या मेरे में ही कुछ ना कुछ रह गया था, ये फीलिंग आपकी एट प्रेजेंट मुझे दिख रही है। ऐसे कुछ थॉट्स हैं आपके पर्सन को लेके, जो पुराने जो पर्सन थे उनकी बात कर रही हूँ, सिंगल की बात नहीं कर रही, जो पहले से सिंगल है मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ गाइस, जो रिलेशनशिप में रहे थे मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो एट प्रेजेंट भी कहीं ना कहीं उस पर्सन पर स्टक है, ठीक है। तो अब आपको क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, ये क्लैरिटी आपको आने वाले 10 दिन के अंदर मिल सकती है, ठीक है। ये दिख रहा है कई लोगों को 1 महीने के अंदर क्लैरिटी आएगी कि भाई नहीं, आप जहाँ पे हो आपको वहाँ स्टक नहीं रहना, आपको आगे बढ़ना, आपको खुद से अंदर से वो चीज़ होगी, तो उसके बाद मुझे सही पर्सन आता है, क्योंकि आपका हैंगमैन का कारण, तो आप थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से आपको सोचने को कहा जा रहा है विद हैंगमैन एनर्जी। अपना नज़रिया बदलो उस चीज़ को, जो घटना आपके साथ पास्ट में घटी थी, उसे अलग तरीके से अपना नज़रिया बदलो, उसे अलग तरीके से सोचो, ठीक है, उसे अलग तरीके से देखने की तो कोशिश करो, ऐसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ, ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और आगे मैं देख लेती हूँ क्या मैसेज आपके लिए रिसीव हो रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ से कुछ पहले मैसेज ले लेते हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, ओके, राशि भी बता देती हूँ, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिब्रा साइन है, 3 कार्ड्स लिब्रा की फील हो रहा है मुझे, और पाइसिस भी हो सकते हो, ठीक है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने के चांसेस हैं, ठीक है, ये ग्रुप के लिए तभी होगा जब आप कंप्लीटली अपने पास्ट से मूव ऑन कर जाएंगे। और ऑलरेडी अगर जो लोग सिंगल हैं, मतलब कभी पास्ट भी रहा हो, बट अगर आप मूव ऑन हो गए तो वेल एंड गुड भाई, हाँ अच्छी बात है, एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स होने वाली है। और जो सिंगल है पहले से, तो उनके लिए तो है ही, एक नई शुरुआत दिख रही है, न्यू बिगनिंग दिख रही है। हो सकता है वो न्यू बिगनिंग हो और उसके बाद एक पर्सन के ऊपर आप स्टक हो जाओ विद द हैंगमैन, कि भाई क्या करूँ, उस पर्सन को हाँ बोलूँ कि नहीं, इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करूँ कि नहीं, ये चीज़ें फील हो रही है फिर आगे होती हुई, ठीक है। और देखेंगे क्या एनर्जी आ रही। और टाइम फॉर हीलिंग, या मैंने बोला ना आपको हील होने की ज़रूरत है, उस पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलो, तब भी ये न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी बिगिन होगी, ठीक है। दोबारा से हमें मैसेज आया, कन्फर्मेशन है, टाइम फॉर हीलिंग, एंड हीलिंग आ भी रही है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है, या ओके।
यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर, कैंसर राशि के भी हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, या ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। ये कुछ राशि आपके लिए फील हो रही है मुझे। और सबको सारे कार्ड्स विजिबल है, कुछ कार्ड्स मुझे ऐसे रखने पड़ रहे हैं थोड़ा। ओके, यू एंड लव्ड वंस आर सेफ, आपको कहा जा रहा है आप और आपके जो लव्ड वंस है वो सेफ है, ठीक है। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एंड कोई न्यू पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है फॉर श्योर। यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। विंड एक्टिवेशन, अगेन मैं बोल रही हूँ वो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एयर साइन के हो सकते हैं। विंड एक्टिवेशन का कार्ड है तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छे ग्रह बोलो या कुछ, एक अच्छा समय आपका शुरू हो रहा है कनेक्शन में, लव लाइफ में, ठीक है। आपका टाइम बदलता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, लव कंपैशन का कार्ड आ गया। डेफिनेटली आपका लव आ रहा है आपकी लाइफ में, कंपैशन, एक हीलिंग आ रही है, ठीक है। अब जो आपकी लाइफ में जो ये पार्टनर आएंगे ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होंगे, ठीक है। बहुत प्यार होगा इस पर्सन में, एंड ये इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप वाले पर्सन होंगे, ठीक है। ये बहुत बहुत बैलेंस होंगे, इस पर्सन की एनर्जी बहुत प्यारी है गाइस, बहुत प्यारी। एंड लव का कार्ड है, एंड वी हैव द लवर्स ऑल्सो। पॉसिबल है कि ये ग्रुप का लव मैरिज होगा, ठीक है। यस यस, ये दिख रहा है मुझे। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस है। यहाँ पे आपको फिर से एक नया भरोसा रखना है न्यू पर्सन के ऊपर, आपको कहा जा रहा है। आई नो आपके साथ बहुत सारे हार्ट ब्रेक हुए हैं, बट यू हैव टू ट्रस्ट, ठीक है। भरोसा रखे ईश्वर पे, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है। और देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी आए इंटेंट कि आपकी लव होगी कि अरेंज मैरिज है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल आपके साथ है गाइस, ठीक है। एंड आपको रूट चक्रा पे काम करना है अपने। मेडिटेशन कर सकते हो तो करो, सबसे बेस्ट। मेडिटेशन नहीं होता तो गूगल पे जाओ, रूट चक्रा का अफर्मेशंस, आपको सिंपली गूगल को लिखना है कि रूट चक्रा के अफर्मेशंस दे दे, तो वो आपको अफर्मेशंस दे देगा। एंड आपको वो डेली चैंट करना है, ठीक है। इससे आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा। एंड सबसे बेस्ट मेडिटेशन कर सको तो करो रूट चक्रा पे, बट अगर वो नहीं, आपको मेडिटेशन नहीं पाता है, ठीक है, नो इशू, अफर्मेशन ले लो, ओके। तो ये रेमेडी है ताकि आप हील कर सको, अपना रूट चक्रा हील करो, कॉन्फिडेंट, आपका बेस, आपका फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रोटेक्ट तो आपको कर ही रहे आर्कएंजल माइकल, ठीक है, वो आपके साथ है, बट आपको कहा जा रहा है कि अपने रूट चक्रा पर फोकस करो, ठीक है, ताकि आपका एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस आए आपके कनेक्शन में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं थिंकिंग वूमेन। ओके, यहाँ पे हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचेंगे जब आपकी मीटिंग होगी तब, ठीक है, ये दिख रहा है। बट मुझे थोड़ी एनर्जी मेरे व्यूअर्स की फील हो रही है ये थिंकिंग वूमेन से, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, बट आई फील आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एंड वो ओवर थिंकिंग शायद आप किसी पास्ट पर्सन के या जो आपके साथ हो चुका है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा फील करोगे, पर आपको कहा जा रहा है कि वो फील नहीं करना, उससे आगे बढ़ो, ठीक है। एंड मतलब थिंकिंग वुमेन ऑल्सो कोई आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ठीक है, ये दिख रहा है। क्योंकि काफ़ी लोग वॉच कर रहे हो तो अपने हिसाब से लीजिएगा। तो भले कार्ड थिंकिंग वुमेन का है, नॉट नेसेसरी मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके बारे में सोचेंगे, ये दिख रहा है, ओके। और देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, ओके। ये पर्सन के आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ में पैसों की अच्छी खासी कमाई हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं से पैसे आपकी लाइफ में आएंगे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस इंक्रीज हो सकता है, पैसों में जो काम बन नहीं रहे थे मनी रिलेटेड वो काम बनने लगेंगे, दैट विल बी अ साइन फॉर यू, ठीक है। हार्ट एचेस ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव, हाँ, दिल टूटेगा आपका, या दिल टूट चुका है ऑलरेडी, ठीक है, मतलब पास कनेक्शन जो मैं बोल रहा हूँ वो एक बार तो होगा आपका हार्ट ब्रेक फॉर श्योर। वेल, फैमिली विशेस कम थ्रू, फैमिली की विशेस फुलफिल होगी, ठीक है। फैमिली ने चाहा होगा कि भाई आप किसी अब वो पर्सन से निकल के आगे बढ़ो। कई लोगों के लिए ऐसा फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली ने कहीं पे बात पक्की कर ली थी एंड सडनली आप लोगों का वहाँ से रिश्ता टूट जाना हुआ, ठीक है। तो
उसके बाद फिर बाद में आप लोगों की वापस अच्छी खासी कहीं अच्छी जगह पे मैरिज होती हुई दिख रही है, एंड दैट विल बी अ फैमिली विशेज। आपकी फैमिली की कहीं ना कहीं वो विश होगी कि चलो आप आपकी सही जगह पे मैरिज हुई है। तो ये भी पॉसिबल है। कई लोगों के लिए आपने जैसे फैमिली विश की हो कभी, तो वैसी फैमिली भी आपको मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। डॉग, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। कोई आपके बारे में सोच रहा है। देखो यार, थिंकिंग वूमेन भी है या फ्रेंड भी है, मतलब आपने शायद उस पर्सन को फ्रेंड जोन में रखा हो, ठीक है। मैं अगर लव मैरिज पर्सपेक्टिव से देखूँ तो ऑलरेडी शायद आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है। यू बोथ आर काइंड ऑफ, आप में वो कंपैशन, वो लव फील होता है आप दोनों के एक दूसरे में, ठीक है। और वो आपने उस पर्सन को फ्रेंड जोन में रखा है या वो पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन में रखा है, तो हो सकता है वो आपके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या आपकी एनर्जी हो सकती है आप उस पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हो, ठीक है। और वो थोड़ा डिस्टेंस पे भी ही रहते हैं आपसे, ये भी पॉसिबल है। समवन गोइंग आउट इन योर लाइफ और एंड ऑफ द सिचुएशन। कई लोगों की लाइफ में भी कोई सिचुएशन, कोई टफ साइकिल एंड हो सकती है, ठीक है। या कई लोग कोई सिचुएशन से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। या कोई आपकी लाइफ से बाहर जा सकता है, मतलब कोई कनेक्शन, जैसे मैं बोल रही हूँ, एंड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सही पर्सन की एंट्री हो। बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। आपको कहा जा रहा है आपको अपने ही सेल्फ डिल्यूजन में ज़्यादा नहीं डिल्यूजन होना है, ठीक है। अवेयर रहो, ठीक है, ये कहा जा रहा है। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। चेंजेस आने वाले, ठीक है। बिफोर दिस मीटिंग दिस करेक्ट पर्सन, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है। वो चेंजेस आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बताया, मनी रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो कई लोगों को ये साइन हो सकती है कि फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी चलने लगे बिफोर मीटिंग द राइट वन, ठीक है। कई लोगों की लाइफ में जो टॉक्सिक लोग थे या टॉक्सिक कनेक्शंस थे वो एंड हो रहे हैं। पास्ट में से जहाँ आप स्टक थे किसी पर्सन पे, तो वहाँ से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, वो सिचुएशन खत्म हो रही है। कोई फ्रेंड जोन में आपने किसी को रखा हुआ है, ठीक है, या किसी ने आपको रखा हुआ है, तो अब कोई आपको अपनी फीलिंग्स रिवील कर सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल है। मतलब ये जनरल रीडिंग है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट, ओके। अब यहाँ से एस्ट्रल हाउस से देख लेते हैं क्या है आपके लिए, ठीक है। मेन हाउस हैप्पीनेस, ये देयर इज़ अ चांसेस ये मैरिज, मतलब देखो अभी भी मैं बोलूँगी 50-50 है, ठीक है। कई लोगों की लव है, कई लोगों की अरेंज है, ओके। पर हाँ, कंफर्मेशन तो है, लव मैरिज तो है ही यहाँ पे फॉर श्योर, ओके। देन वी हैव द सेप्टेम्बर महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अप्रैल महीना भी मुझे फील हो रहा है, सेप्टेम्बर एंड अप्रैल महीना धो के सिर्फ सेप्टेम्बर का कार्ड है, बट अप्रैल की मुझे थोड़ी एनर्जी फील हो रही थी। तो अप्रैल एंड सेप्टेम्बर में आपका इस पर्सन से मीटिंग हो सकती है, या कोई मतलब आपको इस सितंबर मंथ में कोई प्रपोज कर सकता है, या कुछ इंपॉर्टेंट महीना हो सकता है आपके लिए मैरिज एंगेजमेंट पर्सपेक्टिव से, कोई रिश्ता आना। तो सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड वो बहुत, ये जो चीज़ हो आपकी लाइफ में जो मुझे दिख रही है, ठीक है। कई लोगों के जैसे मतलब हैप्पीनेस का कार्ड है यहाँ पे, मतलब आपकी जो विश होगी ना, अगर कई लोग जो मेरे व्यूअर्स, अगर आपने डिज़ायर किया हमेशा से कि यार मुझे तो अरेंज मैरिज ही चाहिए, तो आपकी प्रॉपर अरेंज मैरिज होगी, बिकॉज आपका हैप्पीनेस का कार्ड आया है यहाँ पे। तो ये मैरिज आपकी मर्ज़ी की है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है मुझे, इसलिए 50-50 आ रहा था। एंड कई लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं तो उनकी लव मैरिज होगी, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, ठीक है। या तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। हेलो माय ग्रुप नंबर 4 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो जिन्होंने भी एम्प्रेस का कार्ड चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है, या आप अगर अपने नेम इनिशियल से आए हैं तब भी रीडिंग आपकी, ओके। वी आर द एम्प्रेस एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अबंडेंट कार्ड है ये, ठीक है। ये कार्ड न्यू बिगनिंग का है, अबंडेंस का है, चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है, ठीक है। एक कनेक्शन है, एक बर्थ की एनर्जी, तो एक न्यू कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, ये दिख रहा है। डेफिनेटली हम लव और अरेंज मैरिज का दिख रहे हैं, तो एनर्जी तो मुझे थोड़ी लव मैरिज की फील हो रही है विद द कार्ड एनर्जी, ठीक है। बाकी मैं चेक करूँगी कार्ड्स आपके क्या आए, ठीक है। या लेट्स सी, यहाँ से टैरो डेक से देखते हैं सबसे पहले आपके लिए क्या मैसेज है, ओके। वेट, हमारे पास एक और कार्ड है यहाँ। ये पाइल के लिए भी 4 कार्ड आए थे, जबकि पाइल 1 एंड 2 के लिए 3 टैरो डेक आए थे। सॉरी, 1 एंड 2 के लिए 3 एंड 4 के लिए 4 कार्ड्स रिसीव हुए थे मुझे टैरो डेक। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल। 7 ऑफ पेंटिकल, ओके। The Hermit, and 2 of Cups. Wow.
डिवाइन यूनियन, दिस यूनियनशिप कार्ड। ओके भाई, लव मैरिज होने के चांसेस है ये ग्रुप के, ठीक है। ग्रुप नंबर 4 पीपल, बहुत पेशेंस रखा है अपने इस पर्सन के लिए, ये दिख रहा है। यस, विद द हर्मिट एंड विद द साइन ऑफ पेंटिकल। और मैं कार्ड्स देखूंगी लव होगी कि अरेंज, बट एट प्रेजेंट मुझे एनर्जी फील हो रही है लव मैरिज होने के चांसेस है, या आप आपके सोलमेट से ही आपकी शादी होगी, ठीक है। आपके जो पर्सन होंगे बहुत इमोशनली वाइस होंगे, होशियार दिख रहे हैं, ठीक है। इमोशनल हो सकते हैं चीज़ों को लेके, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी है विद द सेवन ऑफ पेंटिकल एनर्जी, ठीक है। काफ़ी पेशेंस इस पर्सन के अंदर होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत होगा, नॉलेजेबल पर्सन दिख रहे हैं विद द हर्मिट एनर्जी एंड द 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेकन होगा रिलेशनशिप, यू विल बी कंपैटिबल टू ईच अदर, ठीक है। काफ़ी अच्छे से कंपेयर करोगे, कंपैटिबल होंगे, ठीक है, एक दूसरे के, ये दिख रहा है। सोलमेट्स होने के चांसेस है ये ग्रुप के, ठीक है। यू गाइस आर अ सोलमेट, ठीक है। अगेन मुझे थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है, पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, अगर आप सिंगल है तो, या एंड मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा मैरिज में टाइम अभी थोड़ा दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत पेशेंटली आपने इस पर्सन का वेट किया है। 333 222 7799 नंबर बहुत देखेंगे इस पर्सन से मिलने से पहले, ठीक है, या अभी भी आप देख रहे हो तो यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके। काफ़ी आपसे एज में बड़े दिख रहे हैं ये पर्सन, एज गैप मुझे आप दोनों में दिख रही है चीज़ें, ओके। या अगर एज में बड़े नहीं हैं तो स्टडीज़ पर्पस में या कुछ डिग्री पर्पस में थोड़ा पढ़ाई में इस पर्सन ने थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रखी होगी या आपने, ठीक है, क्योंकि कुछ नॉलेज का भी डिफरेंस है यहाँ पे। नॉलेजेबल तो बहुत है ये ग्रुप के जो पर्सन होंगे, बहुत बहुत एक्सपीरियंस वाले पर्सन है, बहुत नॉलेजेबल है। अगर पढ़ाई भी इसने कम रखी हो तब भी इस पर्सन को नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत है, बट चीज़ों का एक कहते हैं ना, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत होगा इस पर्सन को, ये चीज़ दिख रही है, या और जो भी अपने लाइफ में कमाया होगा खुद की मेहनत से किया होगा भाई, ये है। बहुत इमोशनल पर्सन है, ठीक है, अपने अपने पार्टनर के लिए तो सब कुछ कर जाने वाले पर्सन है, ऐसा दिख रहा है। बैलेंस है काफ़ी एनर्जी इस पर्सन की, ठीक है। जो हमारी मेन रीडिंग है लव होगी कि अरेंज, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी तो मुझे थोड़ी एनर्जी लव मैरिज की फील हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, बट हम यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। मैं डैन आपको कंफर्म करूँगी क्या मैसेजेस हैं, मतलब एग्जैक्ट लव होगी कि अरेंज होगी आपकी मैरिज। शो द वर्ल्ड रियल यू, एक्वेरियस, फुल मून इन एक्वेरियस, ओके। एंड देन वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ओके। मैं कार्ड ऐसे रख देती हूँ, थोड़ी स्पेस हो। अ टाइम टू गिव rather than टेक, न्यू मून इन वर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वर्गो राशि के हो सकते हैं, ठीक है, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये कुछ राशि के ये हो सकते हैं। कार्ड्स थोड़े विजिबल हो आपको वैसे रखूँ, या ये कुछ राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि पहली बात तो अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ कर दो भाई। अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी कहीं पे बात नहीं बन रही है या रिश्ता कहीं पे देखा जा रहा है काफ़ी टाइम से, तो आपको कहा जा रहा है अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करो भाई, ठीक है। जैसे आप हो रियल में वो अपने वर्ल्ड को शो करो, ठीक है। अगर कोई रिश्ता आता है या कोई पर्सन भी अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अपनी फीलिंग्स जो रियल में है उसे एक्सप्रेस करो, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। या आपको कहा जा रहा है कि इक्वल, जैसे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन में देते थे अपने पास कनेक्शंस में, अगर कभी आप रहे हो, ठीक है। तो ऐसे तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ये ग्रुप में ज़्यादा कनेक्शन वाले लोग हैं, ठीक है। थोड़े मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी लंबे समय से आप सिंगल हो, कभी रहे भी हो तो बहुत पहले कभी कनेक्शन में, पर काफ़ी टाइम से आप सिंगल नज़र आ रहे हो मुझे। एंड वाइसा वर्सा आपके पर्सन की भी एनर्जी यही फील हो रही है। ये पर्सन शायद कभी रिलेशनशिप में नहीं आया, आई फील। आप शायद आ भी गए हो तो मालूम नहीं मेरे व्यूअर्स, पर जो आपके पार्टनर है ना, मुझे उनकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है वो काफ़ी लंबे समय से सिंगल है, ठीक है। यस, एंड वो बहुत मतलब कैसे एक पर्सन वाले है, वन लॉयल पर्सन है, बहुत वन मैन वन वोमेन है, ठीक है, ये दिख रहा है। वेरी ब्यूटीफुल, आज के टाइम पे ऐसी एनर्जी आए तो क्या बात है। और तो क्या चाहिए, लॉयल्टी से ज़्यादा क्या चाहिए भाई लाइफ में, एंड दैट्स अ गुड थिंग।
एंड ये पर्सन है भी ऐसे कि भाई थोड़े अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले, कि भाई नहीं होगा तो कोई एक, होगी तो कोई एक, यू नो काइंड ऑफ वैसे वाले पर्सन है, ठीक है। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और देख लेते हैं यहाँ से क्या रिसीवर है। समर सॉलिस्टिक रेडियंस, समर सीजन में आप मिल सकते हो, ठीक है। नगिन या सन की एनर्जी है, तो कॉन्फिडेंस इस पर्सन का मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अप्रैल महीना अभी आपके लिए आ रहा है, अप्रैल महीना, फैब महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सितंबर एंड जुलाई, हालांकि मैं कार्ड्स देखूंगी, मैं मंथ का भी मैंने कार्ड निकाला है, ठीक है, बट मुझे जो एनर्जीज फील हो रही है मैंने आपको बताया, ठीक है। समर सॉलिस्टिक का कार्ड है, रेडियंस है, तो मतलब दिखने में तो पर्सन बहुत सुंदर होंगे, ठीक है, चाहे मेल है कि फीमेल है, जिनके लिए भी आप देख रहे हो बहुत सुंदर है, ठीक है। इनके फेस पे ग्लो बहुत रहेगा, ये दिख रहा है। इनकी स्किन जो है ना बहुत चमकेगी, ठीक है, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। बहुत ग्लोरी स्किन है इनकी, ग्लो करेगी, मतलब है बहुत सुंदर, या बहुत प्यारे है, एनर्जीज बहुत प्यारी है ये, मतलब मुझे जो दिखे वो मैंने आपको बताया कि भाई हाँ थोड़े है, सुंदर है दिखने में, थोड़े तो नहीं कहूँगी, काफ़ी सुंदर है। वाह, बट यू विल बी लाइक आप टू ऑफ कप्स की एनर्जी, आप दोनों compete करोगे, एक दूसरे को कंपैटिबल होगे यार, ऐसा नहीं कि एक कम एक ज़्यादा, नहीं, बहुत प्यारे लगोगे एक साथ। बट हाँ ये पर्सन का ग्लो तो है बहुत भर भर के। एंड इनके कोई क्रश, मतलब इन पे किसी ना किसी को कभी ना कभी क्रश रहा ही होगा, ठीक है। मतलब इन ये भले मैं बोलते रही ये वन मैन वन वुमेन वाले पर्सन है, बट बहुत सारे लोगों ने इन पर चांस मारने की कोशिश की होगी। हाँ ग्रीन मैन। शीना जी देखो, ग्रीन मैन का कार्ड है, ग्रीन फ्लैग, जो कि मैं बोल रही हूँ, मुझे तो फील हो ही रहा है ये पर्सन बहुत अच्छे होंगे, बहुत, चाहे वो मेल है फीमेल है, ठीक है, बहुत अच्छे होंगे। ग्रीन मैन की एनर्जी सिनर्जी है, तो नेचर से कनेक्ट करना इस पर्सन को अच्छा लगता होगा, ठीक है। एंड अगर मैं आपकी मीटिंग की बात करूँ तो आई फील आप लोग ऐसी ही कोई जगह पे मिल सकते हो, ठीक है, जहाँ आप गए हो, ग्रीनरी हो जहाँ पर, ठीक है, कोई वैकेशन पे गए हो, कोई ट्रिप पे गए हो, वहाँ पे इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो जाए, ठीक है, ये दिख रहा है। यस, और देखते हैं कार्ड्स क्या आपके लिए रिसीव हो रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून, सी गॉडेस ऑफ द मून ब्यूटी की बात कर रही है, मैं जो कह रही हूँ आपको, मैं कह रही हूँ काफ़ी सुंदर होंगी, काफ़ी सुंदर, फेमिनाइन एनर्जी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है, बैलेंस होगी, ठीक है। सुंदरता की बात करता है फेमिनाइन एनर्जी, तो काफ़ी सुंदर होंगे, ठीक है। मैं ये कार्ड्स को ऐसे रख देती हूँ, थोड़ा स्पेस हो, ठीक है। एंड यहाँ पर, यहाँ से आपके लिए, ओ माई गॉड, थिंकिंग मैन, अगर आपके पास टाइम है गाइस, गो एंड वॉच पाइल नंबर 3 प्लीज़। वहाँ पे इसी जगह पे थिंकिंग वुमेन का कार्ड था, या थिंकिंग मैन हो सकता है, कपल वॉच कर रहे हो भाई। पाइल 3 एंड पाइल 4 क्या हो रहा है भाई। हाँ, और पाइल 3 में भी एक्चुअली मैं टैरो डेक से भी यहाँ से 4 कार्ड आए थे, ठीक है, तो आपके लिए भी 4 आए थे, तो एनर्जीज थोड़ी बहुत सेम फील हो रही है। एंड पाइल 3 में तो वैसे भी 50-50 चांसेस थे लव एंड अरेंज के दोनों के। सो अब बट आपकी एनर्जी तो अभी तो मुझे लव ही फील हो रही है, ठीक है, मैं आगे और देखूंगी, ठीक है। बट विद द थिंकिंग मैन आई ऑल्सो फील अगेन कि ये दोनों आपके लिए भी पॉसिबल है, लव एंड अरेंज मैरिज होना, बिकॉज देखो यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल है, ठीक है। और ये पर्सन की भी मुझे एनर्जी फील हो रही है विद द एम्प्रेस कार्ड ऑल्सो, कोई फीमेल आपको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, मदर की आप पे एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। तो पॉसिबल है किसी के थ्रू आप इंट्रोड्यूस हो, ठीक है, तो कोई फैमिली मेम्बर्स के थ्रू हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ओके, एंड थिंकिंग मैन का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको देखते ही रह जाएंगे, ठीक है, ये दिख रहा है, या आप इस पर्सन को देखते ही रह जाएंगे जब आप इन्हें फर्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि इनकी वो कहते हैं ना कि इनका ऑरा, इनका ब्यूटी जो है ना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत मैग्नेटिक पर्सन होंगे ये, ठीक है। और चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें होगी ना, उसको बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, ये भी दिख रही है चीज़ें, ठीक है। क्लैरिटी लेने के लिए करेंगे, मतलब इनको क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी ना वहाँ तक तो ये 4 बार भी सोच लेंगे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं, जब तक इन्हें क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक है। इस टाइप के पर्सन है। यस, इंट्यूशन बहुत तेज होगी इस पर्सन की गाइस, बहुत तेज इंट्यूशन होगी, ठीक है, या वाइसा वर्सा आप लोगों की भी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आता है। वेल्थ,
ओके, ये आपको अपने करियर के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबल है कई लोगों के लिए। या आप जब अपने करियर के अंदर होंगे तब इस पर्सन की मीटिंग होगी आपसे, मतलब आप अपना फोकस, आपका ध्यान अपने वेल्थ पे, अपने फाइनेंसिस पे होगा, तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी। कई लोगों के लिए जब आपकी वेल्थ अच्छी होगी या आपके वो समझ में आएगा कि हाँ चलो अब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गया हूँ या हो गई हूँ, मैं कुछ कमाने लगा हूँ या मैंने कुछ अपना बिल्ड किया है, तब इस पर्सन का रिश्ता है आपको, या तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो, ठीक है। हाँ, मंथ देख लेते हैं। जून महीना ओके, नेक्स्ट ईयर का जून आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये जून महीने में आपकी इस पर्सन से मीटिंग हो, या ऑलरेडी आप अगर मिल चुके हो जून महीने में, तो ये आपके लिए हो सकता है। जून महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। एंगेजमेंट, मैरिज, मीटिंग, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रहेगा, या इनका बर्थ डेट, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। या आपका हो सकता है, या कुछ इस महीने में आपके लिए कुछ अच्छा दिख रहा है होता हुआ। डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन, कोई मैन के साथ डील कर सकते हो, ठीक है। रिलेशनशिप ऑब्वियसली मैन के लिए देख रहे हैं, मैन वुमेन जो भी, ठीक है, जिस हिसाब से आप लोग। अफेयर्स विथ योर फैमिली, ठीक है, फैमिली का अफेयर दिख रहा है तो मेरे को फॉर श्योर लग रहा है, या फिर थोड़ा अरेंज मैरिज का भी सेटअप दिख रहा है, तो आप लोगों के लिए भी 50-50 ही फील हो रही है मुझे अब एनर्जी कि भाई फैमिली अफेयर विथ योर फैमिली, सुनो फैमिलीज कहीं ना कहीं बात कर रही है, हो सकता है वो ढूंढ रहे हो आपके बारे में, आपके रिश्ते के लिए, फैमिली के थ्रू आप मिलो, या फिर 3 भी है तो पेड भी कहीं ना कहीं फैमिली रूटेड एक ट्रेडिशंस को शो करता है, तो आई फील आपका ट्रेडिशनल मैरिज होने का चांसेस है ये ग्रुप का, ठीक है, अरेंज मैरिज सेटअप वे में, ओके। तो अगेन बट मुझे जो पहले एनर्जी लव की भी फील हो रही थी, तो मैं उसको इग्नोर तो नहीं करूँगी भाई, लव प्लस अरेंज होने के चांसेस है ये ग्रुप के, ठीक है। कई लोगों की लव हो सकती है तो कई लोगों की अरेंज, ओके। फिर भी हम आगे देखते हैं क्या आता है। 1 मिनट गाइस। ओके, सो यहाँ पे नॉट का कार्ड आया है, तो अनसक्सेसफुल प्लान, इससे पहले कोई आपके प्लान्स वगैरह रहेंगे जो अनसक्सेसफुल होंगे, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। फेदर्स वगैरह भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये भी दिख रहा है। हो भी सकता है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, वो पर्सन जो होंगे वो अनडिपेंडेबल भी दिख रहे हैं, ठीक है, आपके साथ लॉयल नहीं दिख रहे हैं पहले, इस पर्सन से मीटिंग होने से पहले ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंसेस की अगेन बात हो रही है, आपको यहाँ पे अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई चाइल्ड का या कोई न्यू बिगनिंग दिख रही है, कोई बर्थ वगैरह भी दिख रहा है, ठीक है, कोई एंटरप्राइज का या कुछ किसी चीज़ में आपकी नई शुरुआत होगी, तब इससे मीटिंग होने के चांसेस है, ठीक है। सो वो ज़्यादा तो मुझे 50-50 फील हो रहा है, ओके। सो या ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू, बाय ऑल।